नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों जीके का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों सेंसस, जनगणना। तो दोस्तों जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पक्का आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बार बार देखा जा रहा प्रीवियस ईयर में कि 1 से 2 क्वेश्चंस जनगणना से दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा कोई भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद जनसंख्या से रिलेटेड स्टेट वाइज और भारत को विश्व से रिलेट करके डिटेल्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत। तो दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में की गई। किसके कार्यकाल में की गई दोस्तों? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई। ओके, इसके बाद दोस्तों क्या किया गया, इसको नियमित रूप से स्टार्ट किया गया। तो नियमित रूप से स्टार्ट किया गया इसका मतलब क्या है दोस्तों? नियमित रूप से स्टार्ट किया गया इसका मतलब हर 10 साल में क्या किया जाएगा, आपका जनगणना किया जाएगा। तो नियमित रूप से कब चालू होता है? वह 1881 ईस्वी में स्टार्ट होता है। ओके, जो किसके नेतृत्व में होता है? वह लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन ने 1749 ईस्वी में करवाई थी। ठीक है, जनगणना संघ सूची का काम है केंद्र सरकार। दोस्तों जनगणना जो होता है वो आपका डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसमें राज्य सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 15वीं जनगणना है। दोस्तों हम लोग जनगणना के बारे में जो पढ़ेंगे वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2011 के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुआ था वह कब, कितना नंबर जनगणना हुआ था? वह 15 नंबर जनगणना हुआ था। ओके, और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था, मतलब 1947 के बाद वह 7वां जनगणना था 2011 वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई जनसंख्या नीति घोषित हुआ। दोस्तों नई जनसंख्या नीति घोषित हुआ 15 फरवरी 2000। तो दोस्तों जब नई जनसंख्या नीति घोषित हुआ 15 फरवरी 2000 को, उसके बाद क्या किया गया, 2001 में एक बार जनगणना हुआ, उसके बाद रिपीट हुआ आपका 2011, उसके बाद जनगणना हुआ नहीं। तो दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि 20वीं सदी में आपका कितना बार जनगणना हुआ है? तो दोस्तों 2001 में और 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में लागू हुआ था। और दोस्तों जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों उसका आयुक्त कौन था? तो उसका आयुक्त कौन था दोस्तों? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़, पूरे विश्व का लगभग 17.5%। ओके, 2001 से 2011 दशकीय वृद्धि कितना हुआ दोस्तों? 17.7%। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 2001 में जो था जनसंख्या 17.7% और 2011 में बढ़ गया। ओके, नई नीति के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता 2045 को तय किया गया था, लेकिन उसको बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। लास्ट दोस्तों जनगणना थीम क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो हम लोग ओवरव्यू कर लिए। अब दोस्तों हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखेंगे और विश्व को भारत से रिलेट करके देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे, जनसंख्या घनत्व देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे और साक्षरता दर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनसंख्या को देखते हैं दोस्तों, किस स्टेट में ज्यादा था, किसमें कम। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या सबसे ज्यादा किसमें था? यूपी में था। हमारे देश का लगभग 16.51% आपका यूपी में था, अप्रॉक्स 20 करोड़ जनसंख्या था। दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र 9.28, अप्रॉक्स 11 करोड़ का। हमारे देश का लगभग 9.28% जनसंख्या महाराष्ट्र में था। अगर केंद्र शासित प्रदेश का देखा जाए दोस्तों
तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 1.67 करोड़ ज़्यादा, और कम है दोस्तों लक्षद्वीप 64,000, ये सबसे कम है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि मतलब दोस्तों 2001 में जितना था 10 साल में जितना ग्रोथ हुआ, जितना बढ़ा दोस्तों, सबसे ज्यादा किस में बढ़ा था? सबसे ज्यादा दोस्तों मेघालय में बढ़ा था, जितना 2001 में था 27.9 बढ़ गया था 2011 में। कम में दोस्तों नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों बढ़ने के बजाय घट गया था, 2001 में जितना था 2011 में -0.6% घट गया था दोस्तों। अगर उसी में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश का, तो दोस्तों दादर एवं नगर हवेली में इतना परसेंट का वृद्धि हुआ था 55.9%, और दोस्तों लक्षद्वीप में ये सबसे कम वाला है, ये बॉटम है, ये टॉप। लक्षद्वीप 6.3% इसका वृद्धि रेट है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों जनसंख्या घनत्व। दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति रहता है। ओके, तो दोस्तों इसमें 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति पूरे भारत का है, कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति भारत का है, तो वो घनत्व कितना है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर स्टेट का देखा जाए दोस्तों, सबसे ज्यादा किसमें है? बिहार। 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका 1106 व्यक्ति। दूसरा दोस्तों वेस्ट बंगाल 1028। ओके, इसी में अगर कम देखा जाए तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति, और मिजोरम में 52 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। इसी में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली सबसे ज्यादा है दोस्तों, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ जो है घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कोई भी स्टेट से इसमें सबसे ज्यादा इसी में है, दिल्ली में 11,320। 11,320। और दोस्तों कम किसमें है? 46 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, और नेक्स्ट है दोस्तों लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति में महिलाओं की संख्या, उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा केरल में था, 1000 में 1084 महिलाएं। दूसरा है दोस्तों तमिलनाडु 996। ओके, अगर दोस्तों कम में देखा जाए तो कम में हरियाणा है 879, और सिक्किम में दोस्तों 890। इसी प्रकार अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए दोस्तों, तो पुडुचेरी उसमें 1037, और दमन और दीव 618। ये कम है और ये ज्यादा है दोस्तों। तो इसको आप याद कर लीजिए, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों साक्षरता में। साक्षरता लिटरेसी रेस, मतलब आपका शिक्षा दर कितना ज्यादा है। तो दोस्तों शिक्षा दर हिसाब लगाया जाता है, कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष से ज्यादा हो गया, लिटरेसी रेट में उसका कैलकुलेशन होता है 7 वर्ष से ज्यादा का। तो दोस्तों सबसे ज्यादा किसमें है? केरल 94%। नेक्स्ट है दोस्तों मिजोरम 91.33%। अगर दोस्तों कम में देखा जाए तो कम में आपका बिहार, कम में देखा जाए तो कम में बिहार है 61.80%, और नेक्स्ट में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 65.40। दोस्तों सबसे कम में बिहार और सबसे ज्यादा है केरल। दोस्तों ये हर एक बार एग्जाम में दिया जाता है, ग्रुप डी का एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में 91.8%, और सबसे कम दादर एवं नगर हवेली में। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं। SC/ST 2011 के अनुसार SC अप्रॉक्स 20 करोड़ हमारे देश में, और सबसे ज्यादा था यूपी में और सबसे कम था मिजोरम में। ST का दोस्तों अप्रॉक्स 10 करोड़ था, ज्यादा था MP में। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक छोटा सा ओवरव्यू। 10 मिनट के वीडियो में दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर पक्का आएगा। आप नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिए, 1 से 2 नंबर पक्का आपका
आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार का और भी मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और शेयर करने मत भूलिएगा। जय हिंद।